कहानी की शुरुआत में हम एक नवविवाहित जोड़े को देखते हैं जिनकी पत्नी का नाम जूलिया था। वह अपने पति के साथ अपने देश शिफ्ट हो गई थी। जूलिया अमेरिकन थी, इसलिए उन्हें यहाँ की भाषा समझ नहीं आती थी। जूलिया का पति उसे अपने किराए के मकान में ले आता है। जब जूलिया अंदर जाती है तो वह नोटिस करती है कि सामने बिल्डिंग के फ्लैट से एक आदमी उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने पति के साथ मायके आ गई। जूलिया के पति ने जिस घर को किराए पर लिया था उसमें शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। जब वह आधी रात को अपनी खिड़की पर खड़ी होती है तो वह देखती है कि वह आदमी अभी भी जूलिया को सामने की इमारत के फ्लैट से देख रहा था, लेकिन वह अब भी उस बात को गंभीरता से नहीं लेती है। सुबह जब जूलिया का पति अपने काम पर चला जाता है तो अब जूलिया घूमने निकल जाती है। यह देश, यहाँ रहने वाले लोग, सब कुछ उसके लिए बहुत अलग था। न तो वह यहाँ की भाषा जानती थी और न ही किसी को ठीक से समझ पाती थी। अब जब जूलिया घर आई तो उसका दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर वह थोड़ी डर गई। तभी बिल्डिंग का मालिक अपने घर से बाहर आता है, जो इलेक्ट्रिशियन के लिए कुछ ठीक करवा रहा था। जूलिया अपने घर के अंदर आती है। समय बीतने के साथ मौसम भी बदला। सर्दी भी जल्द ही शुरू हो गई थी। एक रात जब जूलिया अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वह टहलते हुए खिड़की पर चली गई। वो उस आदमी को देखती है जो हमेशा उसकी खिड़की को देखता रहता था। अब भी वह वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसे यह बहुत अजीब लगता है। इस बात को लेकर उसके दिल दिमाग में डर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका पति भी घर आ गया। वह अब उसके साथ घूमने जाती है। वे दोनों देखते हैं कि पास की बिल्डिंग के पास एम्बुलेंस खड़ी है। जब जाकर लोगों से पूछते हैं तो कोई कुछ नहीं बताता कि वहां क्या हुआ था। जूलिया घर आती है और टीवी पर सुनती है कि पास की बिल्डिंग में एक आदमी है जो बहुत खतरनाक हत्यारा है। उसने बड़ी बेरहमी से बच्ची को मार डाला। यह सुनकर जूलिया बहुत डर गई। वह अब अपने पति को बताती है कि विपरीत इमारत में एक आदमी है जो हमेशा अपनी खिड़की पर खड़ा होकर मुझे देखता रहता है। उसके पति ने खिड़की की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। वह जूलिया से कहते हैं कि यह सिर्फ आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन उसकी दोस्त जूलिया के पति के ऑफिस से आती है। वह भी उसी घटना की बात कर रहे थे, घटना जो उनके घर के पास हुई है। वह बताता है कि उस आदमी ने कई लड़कियों को मारा है। जूलिया उसकी बातें सुनकर और भी डर गई, क्योंकि वह अपने घर के चारों ओर थी। अगली सुबह जब जूलिया गेंद फेंकने के लिए बाहर जाती है तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है। उसका नाम इरीना था। वह अपने घर के साथ रहती थी। वह कहती है कि अगर आपको कभी मेरे घर से कोई शोर सुनाई दे तो आपको दीवार पर कुछ मारना है। यह कहकर वह वहां से चली गई। जूलिया बाहर जाती है जहां एक लड़का उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह थोड़ा आगे निकल जाता है। जूलिया को लगा कि वह उसका पीछा कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम था। वह खुश करने के लिए एक फिल्म देखने जाती है जहां 2-4 लोग ही थे। तभी उसे लगता है कि कोई आकर उसकी पिछली सीट पर बैठ गया है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह बिना देखे ही थिएटर से बाहर आ जाती हैं। इसके बाद वह सुपरमार्केट में अपना घरेलू सामान खरीदने जाती हैं। यहां भी उन्हें लगता है कि जो शख्स उनके पीछे थिएटर में बैठा था वो अब भी उनके पीछे पीछे चल रहा है। वह जल्दी से यहां स्टाफ रूम में खुद को बंद कर लेती है और शीशा उसे देखने लगता है। वह आदमी भी उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। जूलिया जल्दी से पिछले दरवाजे से निकलकर अपने घर आ गई। अब वह रात को खाना खाते समय अपने पति को सारी बात बताती है। वह कहती है कि जो आदमी मुझे खिड़की से देखता है वो आज मेरा पीछा कर रहा था। यह सुनकर उसका पति उसे सुपरमार्केट ले जाता है जहां वे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जिसे देखकर यह पता नहीं चल पाता है कि वह जूलिया का पीछा कर रहा था या नहीं। उसका पति उसे देखने के लिए कहता है, तुम उसे देख रहे थे तो वह तुम्हें देख रहा था। यह सब सिर्फ एक गलत धारणा है, लेकिन फिर भी जूलिया उस शख्स की तस्वीर अपने फोन में लेती है। अगली रात जब जूलिया अपने पति का इंतजार कर रही थी तभी उसे अपने पति का फोन आता है। वह कहता है कि वह आज रात घर नहीं आएगा, उनकी कोई जरूरी मीटिंग है। जूलिया अकेली डरी हुई वह खिड़की बंद कर देती है, क्योंकि वह अभी भी डरी हुई थी। वह आदमी जो हमेशा उसे देखता रहता है वह अब भी उसे देख रहा होगा। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसके आसपास है,
तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जूलिया डर के मारे दरवाजा खोलती है। बाहर एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी बिल्ली से उसी की भाषा में पूछ रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे देख रही इरेना कहती है कि ये औरत उसकी बिल्ली के बारे में पूछ रही है और वह जूलिया को अपने घर आने के लिए भी कहती है। अब उसका भी कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह इरेना के घर आती है। शराब पीते हुए जब वे आपस में बात कर रहे थे तभी कोई जोर से इरेना का दरवाजा खटखटाता है। वह जाकर दरवाजा नहीं खोलती। वह वहीं खड़ी रहती है और किसी से बात करने लगती है। जूलिया उसे देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इरेना किससे बात कर रही है। वह आती है और बताती है कि वह मेरा दोस्त था जो बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे बचाने के लिए उसने मुझे बंदूक भी दी है। यह अच्छा है, लेकिन कभी कभी वह गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद जूलिया अपने घर वापस आ गई। जब वह आकर खिड़की से पर्दा हटाती है तब भी वह आदमी वहीं खड़ा उसे देख रहा था। जूलिया अब अपना हाथ हिलाती है। वह भी बदले में हाथ हिलाता है। इस बात को लेकर वह अब काफी डर गई थी। जब उसका पति घर आता है तो वह उसे सारी बात बता देती है। यह वही आदमी था जो बाजार में उसका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पति को उस आदमी पर शक नहीं होता। वह अभी भी जूलिया को यह समझाता है और उसे चुप कराता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। इसलिए उसका पति अब पुलिस को बुलाता है। यह सब सुनकर पुलिस उससे कहती है, मैडम, यह केवल आपका भ्रम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जूलिया के पति कहते हैं कि तुम थक गई हो। अपने पति से यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है कि वह उस पर विश्वास नहीं करता। अगली सुबह जब जूलिया किसी काम से बाहर जाती है तो उसे वही आदमी दिखता है जो खिड़की से उसे देख रहा था। वह कहीं जा रहा था। वह उसका पीछा करती है। वह उसके पीछे एक बार तक गई जहां इरेना भी काम करती थी। जूलिया को उस आदमी के बारे में पता चलता है कि वह बार में काम करता है। जब वह इरेना से उस आदमी के बारे में पूछती है तो वह कहती है कि नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। जूलिया अब घर लौट आई थी। कभी कभी उसे लगता है कि किसी ने उसका चेहरा ढक रखा है। कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह जूलिया का सिर्फ एक सपना था। वह इतनी डरी हुई थी कि अब उसके पास ऐसे विचार और भ्रम थे। तभी उसे इरेना के घर से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह जल्दी से इमारत के मालिक के पास जाती है और उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है तो उसे लगता है कि वह मुश्किल में है। जब इमारत के मालिक ने दरवाजा खोला तो अंदर केवल एक बिल्ली थी जिसने दीपक गिरा दिया था। इस लैंप की आवाज जूलिया ने भी सुनी थी। बिल्डिंग के मालिक को भी लगा कि जूलिया का व्यवहार बहुत अजीब है। जब जूलिया का पति वापस आता है तो बिल्डिंग का मालिक उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी बहुत अजीब हरकतें करती है। जूलिया अपने पति को समझाती है कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह उसका भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन उसका पति उसे इसे बंद करने के लिए कहता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे अब इस बात की चिंता सता रही थी। जूलिया भी इरेना के लिए बहुत चिंतित थी क्योंकि वह कल रात से घर नहीं आई थी। तभी उसे अपने दरवाजे से एक आवाज सुनाई देती है जो इरेना की दोस्त बना रही थी। जूलिया बाहर आती है और उससे इरेना के बारे में पूछती है। वह बताती है कि हमें आज मिलना था लेकिन वह मुझसे मिलने नहीं आई और मैं इस बारे में जानने के लिए उनके घर आया हूं। अब कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। वह इरेना का नंबर लेती है और उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन उसके घर में था। जब इरेना की सहेली वहां से जाने लगती है, जूलिया उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वह उसे अपने सामने वाली बिल्डिंग में ले गई जहां वही आदमी रहता था जो खिड़की से जूलिया को देखा करता था। इरेना की सहेली उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वह वहां से चला गया। अब जूलिया दरवाजे पर दस्तक देती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है, लेकिन ये वो शख्स नहीं था जो जूलिया को देखा करता था। जूलिया घर वापस आ गई। जो आदमी जूलिया को खिड़की से देखता था, जो उसके पीछे पीछे भी आता था, वह पुलिस के साथ जूलिया के घर आया और कहता है कि यह लड़की मेरे पापा को परेशान कर रही है। यानी वह बूढ़ा उसका पिता था। पुलिस का कहना है कि शायद आप गलत हैं। आपको बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। वह उन्हें हाथ मिलाने के लिए कहता है, लेकिन जूलिया के दिल में अभी भी उस आदमी का डर था।
हाथ मिलाने के बाद उसका पति उसे पुलिस द्वारा पकड़े गए हत्यारे की तस्वीर दिखाता है, जिसने अपने पास की इमारत में लड़की की हत्या कर दी। वह जूलिया से कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जूलिया अभी भी डरी हुई थी। वह इस बारे में अपने पति से कुछ नहीं कहती क्योंकि वह उस पर विश्वास नहीं करता था। जूलिया का पति उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां हर कोई पकड़े गए हत्यारे के बारे में बात कर रहा था। इधर जूलिया का पति सबसे कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी भी ऐसे कातिल से डरती है जिसकी कोई पहचान नहीं है। वह जूलिया का मजाक बना रहा था। जूलिया को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वह पार्टी छोड़कर घर आ गई और वह घर आकर अपने कपड़े पैक करने लगती है। वह इस देश को छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहती थी क्योंकि वह यहाँ थकी हुई थी। तभी वह इरीना के घर से संगीत सुनती है और अब वह अपने घर के अंदर चली जाती है तो वहां इरीना की लाश पड़ी थी। इससे पहले कि वह किसी को बता पाती, किसी ने उस पर हमला कर दिया, जो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिससे जूलिया डरती थी। उनका शक बिल्कुल सही था। अब उस आदमी ने इरीना को मार डाला था। उसका अगला निशाना जूलिया थी जो बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने वही आदमी देखती है जिसके हाथ में चाकू था। वह आदमी अब उससे कहता है कि तुम्हारा शक सही था। जब आप इरीना के घर आए, मैंने उसे मार डाला और अपने आप को और उसके शरीर को छिपा दिया। यह कहकर उसने जूलिया की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। तभी जूलिया को अपने पति की आवाज सुनाई देती है जो घर आ चुके थे। जब जूलिया का पति घर आता है तो देखता है कि जूलिया घर पर नहीं थी। जब उसने उसे फोन किया तो इरीना के घर से उसका फोन बज रहा था। जब वह घर से बाहर आता है तो वह इरीना के घर से उसी आदमी को निकलता हुआ देखता है जिस पर उसे शक था। उसने इरीना के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपनी पत्नी को भी मार डाला था। अब वह आदमी जूलिया के पति की ओर बढ़ रहा था। तभी इरीना के घर से किसी ने गोली चला दी और उसी वक्त उस शख्स की मौत हो गई। दरअसल जूलिया ने इरीना की उस बंदूक से उसकी हत्या कर दी थी जिसे उसने सुरक्षा के लिए अपने पास रखा था। जूलिया ने इस कातिल के सामने मरने का नाटक किया लेकिन वो जिंदा थी। वह सांस ले रही थी। तभी जूलिया इरीना के घर से बाहर आती है और वह फोन पर थी और वह अपने पति को देख रही थी कि वह उसके डर का मजाक उड़ा रहा है। इस तरह जूलिया ने असली कातिल यानी कि वही शख्स जिस पर जूलिया को शक था वो सभी लड़कियों को मार रहा था। और उसने ऐसा क्यों किया, कोई नहीं जानता। इसलिए अपने आसपास हर चीज का ख्याल रखें। किसी भी चीज की अच्छे से जांच पड़ताल करें। कभी भी दूसरों के डर का मजाक न बनाएं। नहीं तो ये घटना आपके साथ भी हो सकती है क्योंकि आपको अपने आसपास के लोगों की नीयत और नीयत का पता नहीं होता है। और इस संदेश के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।